नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्ययों का राजा कहा जाता है और सबसे प्यारा एवं सबसे न्यारा प्रत्यय है वह है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय को उत्तरकालिक कृदंत भी कहते हैं और इसका प्रयोग होता है के लिए में। के लिए मतलब जैसे देखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सुनने के लिए, खेलने के लिए, इस अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, ना का लोप हो जाता है और धातु के बाद तुम ही जुड़ता है। अब इसके पहले जब हम और प्रत्यय पढ़े हैं कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत, जैसे कत्वल्य प्रत्यय। कत्व जो है दोनों कर या कर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कत्व प्रत्यय का प्रयोग जो है आप जानते हैं। और ल्य प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? जब धातु के पहले उपसर्ग है तब इसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार सत्री और सानज प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? हुए अर्थ में, जैसे जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, इस अर्थ में सत्री और सानज प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसी प्रकार कत्त और कत्ततु प्रत्यय का गया भूतकालिक कृदंत कहते हैं। गया, खाया, पिया, इस अर्थ में दोनों प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसी प्रकार चाहिए योग्य अर्थ में तबियत और अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। तो इस प्रकार दो दो प्रत्यय था और यह अकेला प्रत्यय है जो सबसे सरल प्रत्यय है। अब इस प्रत्यय के बारे में देखिए। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहां पर होता है? जब दो क्रियापदों की आवश्यकता हो और उनका कर्ता एक ही हो, तब एक क्रिया दूसरी क्रिया प्रयोजन बनती है, वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहां पर भी दो क्रिया है। जैसे एक क्रिया है खाने के लिए और उसके बाद जो है जा रहा है द्वितीय क्रिया हुआ, तो जो क्रिया का प्रयोजन कौन बन रहा है? खाने के लिए जा रहा है, तो यहां पर क्या हुआ? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। उसी प्रकार वह देखने के लिए जा रहा है, तो प्रयोजन क्या हुआ? देखना, अर्थात देखने के लिए, तो वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। उसी प्रकार वह जानने के लिए पढ़ रहा है, तो पढ़ किस लिए रहा है? जानने के लिए, तो प्रयोजन क्या हुआ? जानने के लिए, तो यहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब देखिए इसमें और प्रत्यय पढ़े हैं, उसका प्रयोग वचन जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होता था, लेकिन यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ जो है धातु के बाद तुम ही प्रत्यय जुड़ेगा। इसका भी रूप है तबियत प्रत्यय के समान बनेगा। जैसे तबियत प्रत्यय में देखे होंगे आप, इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें घ्रा, डा, पा, ज्ञा, इस प्रकार की जो धातु है, अर्थात जिस धातु में आ है वहां पर सीधा तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा। जैसे घ्रा का घ्रातुम, दा का दातुम, पा का पातुम, ज्ञा का ज्ञातुम। उसी प्रकार यदि कहीं धातु में ई जुड़ा हुआ है, ह्रस्व या दीर्घ ई, तो वहां पर ए होता है। यहां देखिए ची, नी, जी, यहां जी का जेतुम हो गया, नी का नेतुम हो गया और ची का चेतुम हो गया, अर्थात यहां पर ई का ए हुआ है, गुण हुआ है। उसी प्रकार श्रु है, यहां पर उ है तो उ में ओ हो जाता है, गुण में ओ होता है, तो यहां पर उ का ओ हो गया श्रोतुम। उसी प्रकार देखिए क्री है, अर्थात यहाँ री है, तो री का र हो गया है, मृ का र हो गया है कर्तुम, मर्तुम। अब यहाँ ईट वाला जो है सईट, सेट के बारे में जानते हैं, सेट और अनिट। तो कहीं कहीं या कुछ कुछ प्रत्यय में ई का आगम होता है। जैसे भव धातु है तो भवित्युम होगा, लिख का लिखितुम होगा, खाद का खादित्युम होगा, पट का पठितुम होगा, हस का हसितुम होगा, कथ का कथितुम होगा, सेव का सेवितुम होगा। यहाँ पर ई का आगम होगा। अनिट धातु है, इसमें अनिट मतलब ई का प्रयोग नहीं होता। जैसे दृश्य है तो सीधा द्रष्टुम होगा, लब है तो लब्धुम होगा।
तुमुन प्रत्यय को उत्तरकालिक कृदंत क्यों कहते हैं? उत्तर का अर्थ जानते हैं कि बाद होता है। जैसे वह खेलने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पढ़ने के लिए। तो उत्तर है, बाद वाली क्रिया है, वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे उत्तरकालिक कृदंत कहते हैं। तो आइए देखते हैं तुमुन प्रत्यय का और अगला उदाहरण। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण यहां देखिए, अवाम खादितुम गच्छामि, मैं खाने के लिए जा रहा हूं। तो यहां देखिए एक क्रिया दूसरे क्रिया का प्रयोजन हो गया। जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? खाने के लिए, तो ये प्रयोजन हुआ। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, सह पठितुम गच्छति, वह पढ़ने के लिए जा रहा है। यहां भी एक क्रिया दूसरे क्रिया का प्रयोजन हुआ। जा रहा है, कहां जा रहा है? पढ़ने के लिए। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, अवाम क्रीडतुम गच्छावः, हम दोनों खेलने के लिए जा रहे हैं। चौथा उदाहरण है, रामा पठितुम गृहम गच्छति, राम पढ़ने के लिए जा रहा है। महेशा ज्ञातुम पुस्तकम पठति, महेश जानने के लिए पुस्तक पढ़ रहा है। महेश क्यों पुस्तक पढ़ रहा है? जानने के लिए। तो यहां भी प्रयोजन जो है, एक क्रिया दूसरे क्रिया का प्रयोजन बन रहा है। फिर अगला उदाहरण है, बालका खेलितुम गच्छति, बालक खेलने के लिए जा रहा है। अब यहां पर देखिए अन्य जो हम प्रत्यय पढ़े हैं, इसके पहले कृदंत प्रत्यय, उसमें क्रिया के अनुसार उसका जो है वचन पुरुष वगैरह बदल जाता है, लेकिन तो तुमुन प्रत्यय में क्रिया के अनुसार इसका रूप नहीं बदलता। यहां पर देखिए धातु और प्रत्यय जोड़ने से उसका रूप कैसे बनेगा और इसका अर्थ क्या होगा। अब देखिए स्मृत धातु है, हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा स्मर्तुम। इसका अर्थ होता है याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ री है और री में यहाँ र हो गया। उसी प्रकार दा है, मतलब इस धातु में आ है, तो यहां पर सीधा तुमुन प्रत्यय जुड़ा है तो दातुम हो गया, इसका अर्थ होता है देने के लिए। नी है, यहां पर ई है तो ई का ए हो गया। देखिए नी का नेतुम हो गया तुमुन प्रत्यय लगाने से, जिसका अर्थ होता है ले जाने के लिए। गम है, यहां पर धातु के अंत में म है तो म का ना हो गया, जैसे गंतुम, इसका अर्थ होता है जाने के लिए। खाद धातु है, यहां पर ई का आगम हुआ है तो खादितुम हो गया, इसका अर्थ है खाने के लिए। लिख धातु है, यहां भी ई का आगम हुआ है तो क्या बना? रूप इसका लिखितुम, जिसका अर्थ होता है लिखने के लिए। पट धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाने से बना पठितुम, जिसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। ज्ञा धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाने से ज्ञातुम हुआ, जिसका अर्थ होता है जानने के लिए। श्रु धातु है, यहाँ श्रु में उ है तो उ का ओ हो गया, जैसे श्रोतुम, इसका अर्थ होता है सुनने के लिए। हस धातु है, हसितुम बना और इसका अर्थ होता है हंसने के लिए। घ्रा धातु है, यहाँ भी आ है तो घ्रा का सीधा तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो घ्रातुम हुआ, जिसका अर्थ होता है सूंघने के लिए। स्था है, तुमुन प्रत्यय लगाने से स्थातुम बना और जिसका अर्थ होता है ठहरने के लिए। इस प्रकार और तुमुन प्रत्यय लगा करके आप धातु में इस प्रकार का प्रत्यय बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपका कृदंत प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।